राधिका और मीना बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। राधिका गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता है। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती हैं। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता है। राधिका और मीना चाहती हैं कि दोनों बहनें आगे कुछ करें, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनके कहीं न कहीं रोक लिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझाती हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आप सब भी हमें इजाज़त दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात हर दिन उनके घर में चलती रहती है, लेकिन परिवार वाले ये सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मना रही थी। एक दिन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें राधिका भी हिस्सा लेना चाहती है, परंतु उसके पिताजी और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका ये कहना होता है कि ऐसे समारोह में जाने से उनका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। राधिका बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता। वह यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनना। राधिका मन ही मन यही सोचती है कुछ इसका हल निकाला जाए। राधिका अपनी दोस्त मीना से बात करती है, वह उसे समझाती है। वे दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती है। राधिका गाने के लिए समारोह में जाएगी और मीना उसके घर का काम करेगी। इस प्रकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती हैं। संगीत समारोह के दिन राधिका अपने गीत से पूरे आदर्शवादी समाज को चौंका देती है। उसकी आवाज़ में एक अद्वितीयता होती है और उसका गीत सबके दिलों को छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक माधुर्यपूर्ण प्रस्ताव रखती है। आज फिर आसमान को छूने का इरादा है, मेरी आवाज़ गीत बनकर छलक रही है। जीवन की राहों में ये रंग भर जाएंगे और नई उम्मीदें मेरे साथ चली आएंगी। इसके बाद राधिका अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान में उड़ जाती है। वे एक आज़ाद पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता को आवाज़ बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाता है। लोगों की आंखों में आंसू बह उठते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों को मन में एक सवाल उठने लगता है कि ये लड़की की आवाज़ में जादू है। आज ये लड़की इस मंच पर न आती तो शायद ये भी भीड़ में गुम हो जाती। लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज आज भी ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़के जितना हक मिलना चाहिए। ये गांव और शहर हर जगह में फैल गई। अब राधिका का नाम हर जगह चर्चा बना हुआ था। मीना राधिका के घर में काम कर रही थी, वह भी इस गाने के आवाज़ से खुश हो जाती है। उसे राधिका की सुरीली आवाज़ को सुनकर अचानक एक मन में आइडिया आता है। वह सोचती है कि अपनी बहन को भी पॉपुलर होने के लिए उसे एक मंच का प्रदर्शन करना चाहिए। मीना ने अपने गांव की औरतों से अपने मन की बात बताई। हम सभी को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। मीना और उसके गांव के महिलाओं ने एक संगठन का निर्माण किया। संगठन के सदस्यों के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर राधिका ने अपने अनेकों गानों का प्रदर्शन किया। अनेकों धर्म और संप्रदाय के लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे जो सोचते थे कि लड़की कभी न पढ़े और घर पर ही रहे, लेकिन मीना के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस उस समाज के लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा था, जो ये सोच रहे थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी। वहीं लड़की आज समाज, गांव, राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रही है। लोगों का वहां पर शर्मिंदा से सिर नीचा था। उन्हीं लोगों का सिर नीचा था जो लोग इन लड़कियों का विरोध किया करते थे। एजुकेशन के मामले में, गांव समाज के मामले में, बाहर पढ़ने के मामले में, लेकिन आज अपनी कलाओं से समा बांध चुकी थी। वह कार्यक्रम समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आवाज़ को दबाए हुए थी, अब बड़े हौसले से सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगती हैं। राधिका के गीत से प्रेरित होकर वे भी अपनी कहानियों को सुनाने लगती हैं। ये संगठन बहुत तेज़ी से बढ़ता है
और उन सभी महिलाओं को सामरिक स्थान प्राप्त होता है जिन्होंने पहले दुख और अन्याय का सामना किया था। राधिका और मीना के द्वारा एक छोटे से प्रयास से आज उन दोनों का नाम तो रोशन हुआ है, साथ ही साथ लड़कियों का भाग्य भी चमक गया और वह सब भी आगे आई जिनके पास जो कला थी, जिनके पास जो स्किल था, उस समाज को दिखाया, दुनिया को दिखाई और अपने भविष्य को निखारती हुई आगे बढ़ गईं। ये कहानी हमें बताती है कि महिलाएं किसी भी समाज में शक्तिशाली हो सकती हैं। उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए और उन्हें आदर्शवादी सोच से मुक्त किया जाना चाहिए। राधिका और मीना की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमेशा स्वतंत्रता, साहस और एकजुटता के साथ अपने सपनों का पीछा करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सच्चे संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।